दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर में आप सभी का स्वागत है। नए साल की आप सभी को शुभकामना है। और ज्ञानदीप माइंड पावर आपके लिए जो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है वो सीधा का सीधा मुनाफे का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। बाकी इसके अंदर जो भी कोई अपडेट मेरे ग्रुप के अंदर जो लोग नए ज्वाइनिंग होते हैं एजुकेशन पर्पस के माध्यम से, तो उन लोगों को मार्केट की रूपरेखा प्रॉफिट के साथ समझाना ही मेरा कर्तव्य है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ना प्रॉफिट बुकिंग किया उसके बारे में ज़रा बता दूं कि ये प्रॉफिट बुकिंग है हमारा कल का। मार्केट को हमने लॉन्ग ही किया है, मतलब सी लिया, बराबर सी होल्ड रखा था। यहाँ पर कंटिन्यू आपको प्रॉफिट देखने मिलेगा। यहाँ पर जो भी कोई आपको अगर मान लो मेरे स्क्रीनशॉट के अंदर देखने मिलेगा ना, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट ही देखने मिलेगा। मतलब कि पूरी की पूरी अपडेट जो होती है वो पूरी एजुकेशन होती है, वो क्रिकेट मैच को लेकर सारी चीज़ों को अपडेट मेरे ग्रुप के अंदर दी जाती है। यानी कल जो मैच थी इसके बारे में मैंने बताया कि 45 जो ओवर है ना, 45 ओवर, तो 45 ओवर के बाद में है ना वो साइड वे कर देगा। मतलब कि यहाँ पे आप देख लो कि 45 ओवर के बाद साइड वे, मतलब कि 369 का उसका टारगेट था पर बॉल के हिसाब से, लेकिन 327 तक का ही टारगेट गया, मतलब कि 318 को तोड़ दिया इसने। तो यही चीज होती है प्रीमियम के अंदर भी, ऑप्शन प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, यही चीज सिमिलर इसके अंदर होती है। मान लो कि ये जो क्रिकेट मैच है ना, क्रिकेट मैच, ये इसके लिए स्पॉन्सर की जाती है कि लोगों का ध्यान बढ़ जाए स्टॉक मार्केट से, ऑप्शन प्रीमियम से, रिलीज से। इंसान करता क्या पता है, निवेश तो करता है, लेकिन निवेश करने के अंदर उस टाइम के अंदर ओलंपिक गेम आ जाती है या तो फिर क्रिकेट मैच आ जाती है, और इंसान का टूरिज्म का टाइम हो जाता है। मतलब कि वर्ल्ड टूरिज्म का टाइम होता है, वो होता है दिवाली के बाद में। और दिवाली के बाद में ऐसी अगर मान लो स्पोर्ट्स की गेम आ गई, तो इतनी बात समझा देता हूँ कि मार्केट के अंदर तेजी ही आने वाली है, मंदी नहीं आने वाली है। यहाँ पर जो डेटा साइंस रिसर्च के बारे में अगर बात करूँ मैं, तो पूरा का पूरा पहले बता दूं वापिस से कि 9 से भी रजिस्टर यहाँ पर डेटा साइंस रिसर्चर हूँ मैं यहाँ पे। और डेटा साइंस रिसर्च जाके करता हूँ डाउन साइंस के चार्ट पे। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का या निफ्टी का चार्ट ओपन नहीं किया है। अगर मान लो आपको मार्केट नहीं आता है तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट पर जाके आपको बाई सेल करनी, ये आपको सीखना पड़ेगा। इस सीखने के लिए ही मैंने मेरा नंबर यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। ये नंबर जो यहाँ पे छोड़ दोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अगर मान लो आप ये वीडियो देखने के बाद में लॉन्ग करना सोचोगे, लेकिन गलती क्या करोगे वो मुझे पता है, और बहुत लोग वो गलती करते, एक इंसान गलती नहीं करता है वो। उसके लिए आपको अगर मान लो ऐसे ही कमा लेना हो डेमो को, तो उसके लिए आपको मेरी पहली जो वीडियो है देखनी पड़ेगी, और मेरी वीडियो वापस से ध्यान में देखनी पड़ेगी। आप 3 बार मेरी वीडियो देखोगे तभी जाके समझ में आओगे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कौन से बाय करता हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट मैं बाय करता हूँ उसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करोगे उसमें आपको लॉस ही होगा। मतलब कि मेरी वीडियो आपको लॉस दिलाने वाली है, पहले ही बता देता हूँ मैं। इसलिए मेरी वीडियो को फॉलो तब करें जब मेरे पास अब आ पाए, उसके पहले नहीं। यानी मुनाफा अगर इस तरह से चाहिए, तो बोलते हैं ना कि जैसे भाई गुरु बिना ज्ञान नहीं है, और गुरु के पास हम लोग जैसे पेड वर्जन में जाते हैं तब जाके हमें वो ज्ञान आता है। तो ये प्रॉफिट तभी ना आता है ना जब जाके हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। वरना जो क्रिकेट मैच स्पॉन्सर हुई है वो पूरी क्रिकेट मैच का जो खर्चा है ना, कल जो है ना जिन लोगों ने पुट को होल्ड करके रखा था ना, उनकी जेब से चला गया। समझ लो कि ये मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो जो है टाटा ने एवेनिया बनाया हुआ है। और यहाँ पे टॉप 10 मेगा मेगा प्रोजेक्ट जो भारत के अंदर आ रहे हैं, मतलब 2030 और 2032 का पूरा का पूरा पैकेज कर दिया, जहाँ पर समुंदर के ऊपर बड़े बड़े ब्रिज बनाए जा रहे हैं और समुंदर के नीचे से ट्रेन डाली जा रही है। मतलब कि दुबई से लेकर मुंबई सेंट्रल तक जो ट्रेन बनने जा रही है वो 2 घंटे के अंदर 2000 किलोमीटर का सफर, मतलब कि दुबई से यहाँ फ्लाइट में आने में 8 से 10 घंटे लगते हैं और वहां पे 2 घंटे लगेंगे। मतलब टिकट देखो कितनी होगी उसकी। और इस लाइन के नीचे 2 पाइपलाइन और होगी, और वो 2 पाइपलाइन, एक होगी पाइपलाइन जो होती है ऑयल इंपोर्ट करने की, और यहाँ से नर्मदा का पानी जो है ना सप्लाई करने की। मतलब कि जीएनएससी स्टॉक के बारे में अगर बता दूं, पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि 10 दिसंबर तक आपको पुट होल्ड करनी नहीं है। पुट सिर्फ मुनाफे की है, उसके पहले नहीं है। बिकॉज कि यहाँ पर आपको फेड की मीटिंग मेरे ग्रुप के अंदर जाके दिखाता हूँ। जो भी कोई मेरे ग्रुप के अंदर ज्वाइन होता है उससे उस पूरी अपडेट देता हूँ कि भाई देश और दुनिया और फिल्म कैसे बनती है। फिल्म देखना बहुत जरूरी है, अगर फिल्में नहीं देखोगे तो बाजार नहीं आएगा मार्केट के अंदर। वो मैं बाद में समझाता हूँ। अभी का विषय जो है ना वो विषय है कि फेड की मीटिंग है। तो फेड की मीटिंग 10 और 11 को है यहाँ पर दिसंबर महीने में। मतलब कि जो
सितंबर महीने में जो नवंबर महीने में जो बॉटम दिए, अक्टूबर और सितंबर में जो डबल बॉटम दिए थे, और नवंबर के अंदर जो एसएल खाई थी 43,550 की, 4 बार एसएल खाई, मतलब कि वहां से बाद में जो तेजी हुई ना, तो तेजी का प्लानिंग पूरा था वो 11 दिसंबर तक मार्केट को तेज किया जाए, मतलब कि 5.25 से लेके 550 का जो यहाँ पर बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि भैया रेपो रेट वगैरह जो होता है, तो उसको नियंत्रण में लाने के लिए इसका जो है ना, इसका लेवल जो है ना 45,500 का लेवल है इस रेपो रेट के हिसाब से, मतलब कि 5.50 और 5.25, मतलब कि मार्केट को तोड़ दिया। मॉर्गन स्टैनली ने सितंबर महीने की 14 तारीख को पेपर में ऐड दिलवाई और बोला कि 2520 करोड़ के बॉन्ड मैंने निवेश किए, और वो बॉन्ड देखकर तो काफ़ी सारे लोगों ने अपनी बाइंग पोजीशन बनाई। उन्होंने 1450 करोड़ या 1850 करोड़ नीचे नीचे से और निवेश किए। उनके पास इंडेक्स बैंक था, पब्लिक के पास कोई विकल्प ही नहीं था, पब्लिक तो ऑप्शन बायर है। तो पब्लिक ने अगर ऐसी ऐड देखकर मान लो निवेश किया, तो पब्लिक ने वहां पे अपना लॉस बुक किया, और हम लोगों ने वहां पे हमारा प्रॉफिट बुक किया उस दिनों के अंदर। और कंटिन्यू इंडेक्स बाइंग के अंदर कहते रहे कि भैया दशहरा जो ना, दशहरा के बाद में बुलिश रहेगा ना, तो मार्केट दसम तक, दसम का मतलब ये होता है कि वो दसम मतलब दशहरा की दसम के बाद में जो मार्केट बुलिश हुआ, तो ये दसम मतलब कि आप लोग सब घूम फिर के आओगे, मौज मस्ती करके आओगे, वर्ल्ड टूरिंग करके आओगे, या कहीं घूम कर आओगे, वैकेशन मना के आओगे, तब तक आपका खेल खत्म हो गया होगा। ये जो पूरा वैकेशन आपने पूरा कर लिया, उस टाइम पे जो नुकसान किया और इस टाइम पे जो मुनाफे पर मार्केट गया, तब आप घूमने गए, मतलब कि आपने क्रिकेट मैच देखने में टाइम निकाल दिया, या तो एंजॉय करने में टाइम निकाला। मतलब कि आप लोग क्या करोगे, नहीं नहीं यार, पूरा साल तो बहुत हो गया प्रॉफिट के अंदर, अब छोड़ जाने दे, मैं यार घूम के आता हूँ। वो घूमने जाने के दिन है ना, थोड़े कम, थोड़े है ना बदल दो। जब पूरा मार्केट शांत रहेगा ना, तब जाके मार्केट तेजी करेगा, मतलब कि पूरे रास्ते के अंदर जब शांति होगी, ट्रैफिक नहीं होगा, तब जाके मार्केट अकेला जाएगा। और जब ट्रैफिक हो ना मार्केट के अंदर, तब मार्केट है ना इस तरह से एसल खाता रहेगा। मतलब कि ये पूरा का पूरा फंडा जो है आपके लिए, मतलब कि व्यापार जो है वो हो नहीं पाया, लोगों की जेब, लोगों के हाथ में पैसा आ नहीं पाए, लोग कर्ज के अंदर दबे रहे, दिवाली जो है ना लोगों की खराब जाए, ये पूरा षड्यंत्र जो है ना पूरा मार्केट के अंदर होता है। और यही चीज बताना चाहते हो, अगर मान लो सीखना चाहते हो तो सीखे। यहाँ देश और दुनिया जो है 10 मेगा प्रोजेक्ट, मतलब कि 10 उद्योगपति, अदानी बोलो, टाटा बोलो, फिर हमारे रिलायंस बोलो, फिर आदित्य बिरला बोलो, ऐसी 11 कंपनियां जो मल्टीबैगर कंपनियां हैं, तो वो लोग यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। मतलब कि एयर बस से लेकर मिनी ऑटो तक के लिए, से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर कार की भी अभी ऐसी हो जाएगी ना, कि जैसे रिक्शा ऑटो निकल जाएगी और कार आ जाएगी, मतलब मिनी कार का ट्रैवल 4 से 5 पैसेंजर का शुरू हो जाएगा, उसमें कोई भी शटल नहीं मार सकता है। ये शटल के बिजनेस ने ना लोगों को बर्बाद कर दिया, तो शटल मारने का जो बिजनेस होता है वो भी बंद हो जाएगा, मतलब कि कार लेनी पड़ेगी। अब जिस बंदे के पास पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है और उसका मुश्किल से गुजारा चल रहा है 500-700 रुपये इनकम से, वो बेचारा नई कार कैसे लाएगा? फिर भी उसे जबरदस्ती से कार दी जाएगी, लोन प्रोवाइड की जाएगी, उसको जबरदस्ती से लोन दी जाएगी, मतलब कि 7 साल तो ये प्रोजेक्ट है कि भैया हमने जो प्रोडक्ट बनाई है उस प्रोडक्ट को आपके हाथों तक कैसे भी करके पहुंचाना है। आप देश के विकास के साथ पर हेड इनकम जो है ना वो बढ़ाना चाहो या नहीं चाहो, अब दारू पी के अगर सो भी जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश के साथ आपको है ना जो उन्नति है ना, तो उसका मान लो जो इन्वेस्टमेंट किया है इन लोगों ने, वो तो भैया आपसे ही वसूल करेंगे, मतलब कि 7 साल की और लोन डाल देंगे, आप कुछ भी नशा करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन ये लोग करेंगे ऐसा कि भैया 7 साल तक आपको कर्ज में डाल देंगे, मतलब कि आपको देना ही है, उनकी जो प्रोडक्ट बननी हो देना है। जियो ने क्या किया है, नया फाइबर लैपटॉप लॉन्च किया है, जियो लॉन्च न्यू जियो लैपटॉप। इतना सिर्फ लिखोगे ना तो आपको उसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी, कहने का मतलब। तो ये पूरा जियो बुक जो 11,000 में आपको दे रहा है, ये है क्या? ये वो है कि आप बच्चे को मोबाइल नहीं दे रहे, आप बच्चे को मोबाइल नहीं दे रहे, और ये भाई साहब ने पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे बना दिया है कि जो डिजिटल दुनिया बनने वाली है, मतलब कि आज तक हम जो पढ़ाई कर रहे थे, वो पढ़ाई जो हम बोर्ड पे लिख कर रहे थे, चौक चौक से कर रहे थे,
वो अभी हो जाएगी डिजिटल, मतलब कि वहाँ पे पूरा डिजिटल। और वहाँ पर जो बच्चे हैं ना, वो नोटबुक लेकर नहीं बैठेंगे, लैपटॉप लेकर बैठेंगे। आप विचार करो कि भैया उनकी आंखों की रोशनी कितनी कम होने वाली है। आज मेरी छोटी बच्ची जो ना, उसको लेंस आ गए, मतलब चश्मे आ गए। मेरी दो लड़कियों को चश्मे आए, ये मोबाइल देख देख के। अगर मान लो मैं मोबाइल नहीं देता हूँ तो मैं ही गुनहगार हूँ। बोले पापा उसमें ही आता है, मोबाइल में ही आता है। यानी एक ज़माने में जब हम पुस्तक पढ़ के पढ़ लिया करते थे, अब वो मोबाइल देख के पढ़ने का ज़माना है। कि मतलब आँखों की रोशनी जो उनकी जाने वाली है, तो इनको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन बोलो या घास पे चलना बोलो, वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब मुद्दे की बात पे मैं आता हूँ। देखो, कमाई तो है ना, लेनी हो तो आपको मान लो ऑप्शन प्रीमियम के अंदर हमसे जुड़ के आपको लेनी पड़ेगी। वरना आप अगर कहीं अकेले युद्ध के मैदान में चले गए, वो बोलते हैं तलवार में धार नहीं होती है ना, तो इंसान है ना खुद कट जाता है तलवार के साथ। और तलवार में धार होती है, मतलब कि एजुकेशन अगर सही हो तो इंसान कमा के आता है, वो होता है हमारा ग्रुप। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि ये क्रिकेट मैच के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो क्रिकेट मैच के स्पॉन्सर होते हैं वो यही लोग होते हैं कि जो मार्केट के अंदर निवेश करते हैं। तो यहाँ पे जितना भी धन कमाया है ना, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ना यहाँ पर बन गया था कि भैया है ना, हमें उस महीने के अंदर क्रिकेट में डालनी है जब मार्केट जो है ना पूरा शांत हो जाए, मतलब कि लोग घूमने चले जाए। तो हो गया कल्याण। यहाँ पे योजना बनाई, यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रही है। और यहाँ पर जो है, आप लोग भारत और न्यूजीलैंड बोलो, पाकिस्तान बोलो, कोई भी कंट्री के साथ भारत ही जीतेगा, ये सपने लेकर चलो। तो जीता दिया ना भारत को। 45 ओवर का मैंने साइड में दिया था, 45 ओवर का साइड में 318 का टारगेट दिया था। 318 के बाद में 369 का मैंने टारगेट दिया था, लेकिन वो टारगेट तक पहुंच नहीं पाया। न्यूजीलैंड जो है, ये टारगेट मेरा जो है ना दूसरी मैच में पूरा करेगा, मतलब कि इस मैच के अंदर तो इसका खेल पूरा हो गया बराबर। तो जो भविष्यवाणी थी इंडिया के बारे में, भारत के बारे में, वो कहीं ना कहीं मेरी 80-90% पूरी हो गई। मैं 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज कि यहाँ पे मैंने साइड में 45 ओवर के बाद में लिखा और 369 का मैंने टारगेट दिया था, जो पूरा नहीं हो, इसलिए मैं 100% मेरी एक्यूरेसी नहीं बोल सकता। लेकिन इतना है कि जो सोच है उन लोगों की, उस सोच को मैं पकड़ सकता हूँ। तो सोच को पकड़ा, समझ लो प्रॉफिट आया, तो हमें प्रॉफिट को लेना है ना। हम पूरे आंकड़े अगर समझा नहीं पाते और कोई समझ ही नहीं पाता, उससे मतलब नहीं, लेकिन प्रॉफिट तो दिखना चाहिए ना। तो प्रॉफिट आपको मेरी डिमिट में दिखेगा। अब जो आती है ग्लैडिएटर का फिल्म की बात आती है, तो मैंने यहाँ पर एक फिल्म दूसरी मैंने बताई थी मेरे ग्रुप के अंदर, जो मैंने बताई थी मिशन इम्पॉसिबल 2। मिशन इम्पॉसिबल 2 देखोगे तो पता चलेगा वहाँ पे कि किस तरह से एक वायरस जो है खड़ा किया जाता है, और उस तरह से उसके सामने दवाई बनानी जाती है। जब तक वो वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैल नहीं जाता ना, और लोग मरने की ताकत ताबत पे नहीं आते ना, तब तक वो जो वैक्सीन जो होती है वो बेची नहीं जाती। मतलब कि आप सोचो खाली कि वैक्सीन बनाने का जो खर्चा होता है और बीमारी डालने का जो खर्चा होता है, ये दोनों का कॉम्बो फिल्म ये बनाई है। मैं ये कुछ बताने नहीं चाहता, लेकिन फार्मा सेक्टर को आप देख लो कि 80 रुपये के लोअर पे जो पीरामल फार्मा मैंने बताया कि भैया बाय ले लो, और पीरामल फार्मा आप देख लो कहाँ पे गया। मतलब कि ये पीरामल फार्मा है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीरामल फार्मा का हाई, पीरामल फार्मा का स्टॉक प्राइस मैंने 80 पे लोगों को दिलवाया, इन्वेस्टमेंट करवाया। मैंने बोला भैया ये 122 नहीं है, ये 127 का टारगेट है इसका। मतलब कि जो क्रिकेट के स्कोर देता हूँ, वही स्कोर में इसके अंदर देता हूँ। इतना बता देता हूँ कि मार्केट को अगर मान लो आपको कच्चा चबाना हो, तो मार्केट में आपको मार्केट के नज़रिए से सोचना पड़ेगा। अगर मान लो आम इंसान के बारे में सोचते हो, इस तरह से सोचोगे ना, तो समझ लो कि लोन के जो किस्त है ना वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन कर्ज कम नहीं होगा। आमदनी जो बढ़ेगी, लेकिन आमदनी जो है ना आपकी पर हेड उतनी नहीं बढ़ेगी जितने आपके लोन के किस्त फटाफट आने वाले हैं। हर 5 साल के बाद में आपको मोबाइल जो है, कोई भी चीज़ है ना, उसके अंदर एरर आना शुरू हो जाएगी, हैंग होना शुरू होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो सिस्टम ने डाला हुआ है। कोई भी चीज़ आपकी 11-12 साल तक टिक नहीं सकती। इस तरह के पूरे मॉडल बनाए गए, बिकॉज के इन्हें ना और मॉडल आगे नई टेक्नोलॉजी के लॉन्च करने हैं, जैसे 1G 2G 3G 4G 5G बराबर। तो इस तरह से होता है। तो इसका जो हाई है, तो इसका जो लोअर है, इसका हाई है, मतलब कि ये हाई को इसने तोड़ा बराबर, 111 को तोड़ा। तो इसका जो हाई कितना है यहाँ पे, 137 का हाई है, मतलब कि इसे 137 से लेकर 142 का इसे टारगेट देना है, जहां पर होने वाली है बल्क डील, ब्लॉक डील। 112 का लोअर लगा के, 110 का आप बाय ऑर्डर लगा के इसे आप बाय जोन में ला सकते हो। 108 की एसएल लगा के, 108 की एसएल लगाने की जरूरत नहीं। अगर मान लो आपको फंड मैनेजमेंट है, तो आपको फंड मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि आपके डिमेट के अंदर 1 लाख रुपया और निवेश कर रहे हो 10,000 रुपया।
पूरा 1 लाख जिसने डाला ना, समझ लो उसे मार्केट समझ में नहीं आता है। और जिसने पूरा 1 लाख रुपया डाल दिया, वो एक दिन ऐसा आएगा जो उसके डिमेट में से 30 से 35 45 हज़ार रुपये उड़ा देगा। इसीलिए लोग मार्केट में ना, मार्केट तो तेजी होती है लेकिन इंसान की तेजी नहीं होती है, बिकॉज कि इंसान को है ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर 20-80 के प्रिंसिपल के बारे में पता नहीं है। और ऑप्शन प्रीमियम भी ये कहता है कि अगर मान लो 100%, अगर मान लो पैसा डूब गया है और वो सोच रहा है कि मैं अब कमा लूंगा, तो बाकी का 100% है ना वो भी डूब जाएगा, बिकॉज कि मार्केट जो है ना इस तरह से उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा। तो वो उड़ना जब शुरू करता है ना, तो आपने यहाँ पे पुट ली थी, पुट में आपने लॉस बुक किया, अब वापिस आपने पुट लेना शुरू कर दिया, यार पहले वाला लॉस है ना मैं कवर करके लाऊंगा, तो 250 गुना यानी आपको बर्बाद कर देगा ये वाला पूरा फॉर्मूला। ये जो लेवल लिखे है ना, लेवल ध्यान से देखना, ये इंडेक्स बाय वालों के लेवल है, यहाँ पर ऑप्शन बायर का कोई काम नहीं है। 45,750 तक की, यहाँ से 2200 पॉइंट की मैंने भविष्यवाणी की थी 44,750 के लेवल से। 44,750, 44,560 का जो 4 बार 9 बार एसएल खाई है, 9 बार एसएल के बाद में मैंने बोल दिया मेरे ग्रुप के अंदर कि हमें है ना डिलीवरी लेके है ना खड़ा रहना है, और 10 तारीख को ही हमने हमारी डिलीवरी काटनी है। उसके पहले हमें डिलीवरी नहीं काटी। अगर मेरा वीडियो आज देख रहे हो तो आपको भी 10 तारीख से लेकर आपको आपकी डिलीवरी काट देनी है। अगर मान लो आपने डिलीवरी नहीं काटी है तो आपको लॉस होने की संभावना है, मतलब कि आपका प्रॉफिट जो है कम होता जाएगा, आपकी ट्रेलिंग एसएल जो हिट होती रहेगी। तो एक संकल्प करें कि एजुकेशन ले। यहाँ पर मैंने आपको 3 चीज़ें दिखाई है। एक तो मैंने आपको फिल्म के बारे में बताया कि फार्मा सेक्टर के अंदर तेजी आने वाली है शॉर्ट के अंदर, उसके लिए फिल्म देख लो, जाके पता चल जाएगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है डीप में। फेड की मीटिंग के बारे में बताया आपको। यहाँ पे विश्व बैंक जो क्या करती है उसके बारे में बताया कि विश्व बैंक जो है मेरे हाई पर, मतलब कि 45,750 के हाई पर 18 से 20% का इस साल का मुनाफे का रिकॉर्ड बनाने वाली है, जिसकी शुरुआत हो गई है बराबर, जिसकी शुरुआत सितंबर और अक्टूबर, जब मोदी जी ने कहा था कि श्रम करे, वही दिन था निवेश करने का। स्टॉक के अंदर श्रम करेगा मतलब वहां पर ऑप्शन प्रीमियम ने लॉस बुक करना था, रिक्शा चला लेना था, कुछ भी मजूरी कर लेनी थी, और इन निवेश करने वाले जो बड़े बड़े लोग थे ना वहां पर निवेश कर रहे थे, बिकॉज के सारे प्रोजेक्ट जो है ना पुतिन के साथ बैठकर पूरे वर्ल्ड में लोगों से मिलकर, जापान को मिलकर, ताइवान को मिलकर, इसे मिलकर, उसे मिलकर, यूएस से मिलकर, रूस से मिलकर, सारी की सारी व्यू रचनाएं जो ना मोदी जी ने हमारे इकोनॉमी को सेकंड नंबर पर आया ना, अब इसे टेक्नोलॉजी में सेकंड या थर्ड नंबर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज कि हमारा जो टेक्नोलॉजी में नंबर है ना वो बहुत अभी लेवल छोटा है। हमें यहाँ पर कोई बड़ी मूर्ति बनानी हो सरदार वल्लभ भाई की, तो अभी मैं थाईलैंड से ना बोलते हैं ना, थाईलैंड से हमें एक्सपर्ट लाना पड़ता है, क्योंकि ब्रिज बनाना हो तो भी थाईलैंड से ब्रिज ब्रिज वाला एक्सपर्ट लाना पड़ता है। और अगर मान लो सुरंग बनानी हो समुद्र के नीचे से, तो भी थाईलैंड से और रूस से हमें एक्सपर्ट लाने पड़ते हैं। मतलब कि हमारा उनसे संपर्क जो है वो परमानेंट बना रहेगा। और 2039 की अगर मैं बात करूँ, तो ये दोनों जो देश होते हैं ना, ये दोनों देश जो होते हैं ना, ये दोनों देश क्या करते हैं पता है एक दूसरे से, आप बोलते हैं ना आपले रखते, व्यवसाय की आप देखते, सिर्फ कोई मार्ग नहीं दिखाता, इस मार्ग के पीछे जर्नी ये होती है कि भैया वो दोनों कंट्री जो है ना अपने व्यापार सिस्टम के अंदर पैसा कमाए। तो आपने अगर मेरी हिस्ट्री देख ली है यहाँ पे, तो अब जाके खुद की भी यूट्यूब के अंदर हिस्ट्री देख ले कि भैया मैं देखता क्या हूँ। मैं वो देखता हूँ कि जहाँ पे मेरे डिमेट के अंदर प्लस होना हो, मेरे ग्रुप के डिमेट के अंदर प्लस होना हो, बराबर। और आप वो देख रहे हो जहाँ पे मनोरंजन से दुनिया भरी पड़ी है, कहीं डांस चल रहा है, कहीं मनोरंजन चल रहा है, कहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है। ये सारी की सारी मनोरंजन की दुनिया का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कंपाउंड जो बोलते हैं ना, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड बैंक है, जिसने एनडीटीवी बोलो, जी बिजनेस बोलो, जी सिनेमा बोलो, ये जितनी चैनलों का समूह, 567 से 1100 चैनलें बन गई, ये पूरा समूह जो है ना आपका दिमाग का पूरा ब्रेन वॉश कर रहा है और लोन की किस्त बढ़ा रहा है। और शाम को पिज़्ज़ा बर्गर खा के 1 वीक के अंदर आपको आराम की नींद देगा कि भैया मैं वेल सेट हूँ। लेकिन आखिर में होगा ये कि आपके बच्चों के, अगर बच्चों के अंदर ये बात नहीं गई, अगर बच्चों के माइंड में ये बात नहीं गई आज की तारीख के अंदर, तो बच्चे वही गलती करेंगे जो हमने की, हम लोन लेके ही हमारा जीवन निर्वाह करेंगे। मैं चाहता हूँ कि लोन नाम का वर्ड जो है ना उल्टा हो जाए, न लो। अगर मान लो स्टॉक मार्केट के अंदर आपने 1 लाख रुपया या 5,000 रुपये से भी शुरुआत की है, 5,000 रुपये से भी शुरुआत की है समझ लो, तो भी डिसिप्लिन मेंटेन के साथ की होगी, तो ही आपका एसआईपी सिस्टम के अंदर, मेरे जो थियरी है, मेरी खुद की जो थियरी के कौन सी तारीख को एंट्री लेना और कौन सी तारीख को एग्जिट लेना,
तो भी आपको मुनाफा जो है ना 55% से लेकर 67% का मुनाफा आपको सिर्फ सेविंग में मिलेगा। इतना अगर ये लोग कमा रहे हैं तो हम लोग क्यों भी चिल्लर लेके निकल रहे हैं। मैंने कल ही मेरे दोस्त के साथ बात की, बोला ये लोग है ना एसएल खा के हमें 20-20% दे रहे हैं, 12-12% दे रहे हैं, 5-5% दे रहे हैं। भिखारी समझाया क्या भारत के लोगों को? बोला हम लोग भिखारी नहीं है, हम लोग तो है ना आपको यहाँ से बोलते हैं ना मरी मसाला सप्लाई करने वाले लोग थे, और वो आज रहने वाले हैं। मतलब कि आप 300 पॉइंट का प्रॉफिट लोगे, 600 का लोगे, 900 लोगे, 900 डिग्री के अंदर, तो हम भी 1200 डिग्री तक खड़े रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम रहेंगे एजुकेशन के साथ। अगर मान लो एजुकेशन नहीं लिया हमने, तो चाबुक मारने की जो आदत है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, जैसे हमारी पीठ पर जैसे सल निकल जाते थे, हमारे पीठ पर खून निकल जाता था, तब तक चाबुक मारते थे। ये चाबुक किए रहे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। ये सारे वही चाबुक है ना। क्या है ये? वही जमाना है ना जो पहले था, वो अभी वापिस आ गया। पहले हमारे जमाने के अंदर जो हमारी पीढ़ी थी, हमारे बाप दादा थे, उन्होंने चाबुक खाए थे। अब हम ट्रेडिंग करने में हम चाबुक खा रहे हैं। आशा करता हूँ लाइफ में एक मकसद होना चाहिए, गोल होना चाहिए। मगर अगर मान लो गोल नहीं है, मकसद नहीं हो रहा है, पैसे ही मान लो 35-40 हज़ार, 50 हज़ार प्रॉफिट लेकर मान लो, और बोलते हैं ना इनकम लेकर मान लो आप जिंदगी निकाल रहे हो, तो लाइफ का कोई मकसद नहीं है पहली बात। तो जिंदगी का गोल बनाए, वो गोल बनाए। मैंने मेरा गोल बनाया कि मेरे भारत देश के अंदर जितने लोग ट्रेडिंग सेशन के अंदर लॉस खा रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरा एक निवेदन है कि ये लोग सीख कर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाकर, उनके कॉन्ट्रैक्ट देख कर, डिमांड सप्लाई जोन समझ कर, उसके बाद में ही निवेश करें। अगर मान लो डिमांड सप्लाई जोन नहीं समझ में आया, भारत के विकास के अंदर मान लो आप ये चीज गाथा नहीं समझ पाए ना, 49 तक, 1949 तक का टारगेट है ये, 1932 है ना, समझ लो हमारी सरकार 20 साल अगर रही या ना रही कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोजेक्ट जो है ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये प्रोजेक्ट चलते रहेंगे, सपोर्ट रजिस्ट्रेशन आता रहेगा हर साल के अंदर। आशा करता हूँ इस वीडियो देखने के बाद में आपको मेरी चैनल को लाइक करने का अगर मान लो इच्छा हो गई हो तो कर देना, सब्सक्राइब करने की इच्छा तो भी कर देना। सिर्फ ऐसा ना समझे कि ये सिर्फ एक बकवास है। मैंने आपको दो चीज़ बताई, और वो चीज़ें थी सारी की सारी इम्पोर्टेंस। यहाँ पे ये जो बताई, मैंने ग्लेडिएटर वाली चीज़ बताई, फिल्म बताई, इसलिए बताई कि पहले के ज़माने में जो रूस था, जो बेबीलोन नाम का शहर था, जो एक फ्रांस का शहर था, और इस फ्रांस के शहर के अंदर एक बड़ा मैदान था जो युद्ध का मैदान था, और ये हुआ करता था उस समय का महाकुंभ। मतलब कि वहां पर देश विदेश के सारे योद्धाओं, जितने लड़ाकू, जितने सेना के लोग समझ लो घायल हो गए, वो सारे लोगों को गुलाम बना दिया जाता था, और वो गुलाम लोगों को इस मैदान में उतारा जाता था और कीड़े मकोड़े की तरह रौंग दिया जाता था। फ्रांस का जो राजा था उसका ये पूरा षड्यंत्र था कि मेरी जो सेना है वो पूरी दुनिया की सेना को नष्ट कर दे, उतनी ताकत रखती है। मतलब कि उसमें ग्लेडिएटर नाम का, बोलते हैं ना क्रूजल नाम इनका। तो इन्होंने ना ये 7 ऑस्कर अवार्ड इसको मिले हैं इस फिल्म को। कहने का मतलब कि ये फिल्म जो बनाई आप देख लेना, मतलब कि आज की तारीख के अंदर जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध नहीं है, वो है हमारा ओलंपिक का गेम। और हमारे पास जो पूरी दुनिया की जो क्रिकेट टीम बनाई जा रही है, वर्ल्ड कप बनाया जा रहा है, वो है पूरा खेल का मैदान। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय पे एक बड़ा मैदान था, वहाँ पे लोग फाइट किया करते थे, एक दूसरे को मारा करते थे, वहाँ पे विजेता घोषित किया जाता था। जिस तरह इस हीरो को रुसल क्रूअल इनका कुछ नाम है, तो ये इन्होंने ना उस पूरे युद्ध को जीत लिया था, और पूरे विश्व के अंदर ये छा गए थे कि ये महान योद्धा। मतलब कि जी सचिन तेंदुलकर बोलो या रोहित शर्मा बोलो, या आज के महान योद्धा है। मतलब कि पूरा खेल है ना स्पॉन्सर किया जाता है, और ये बेबी लोन वाले ही स्पॉन्सर करते हैं। और बेबी लोन की आज भी बिल्डिंगे हमारे भारत के अंदर मौजूद है। इम्पीरियल बैंक जिसे कहते हैं, इम्पीरियल बैंक जो है वो विश्व बैंक है, और विश्व बैंक जो है उसके नीचे हमारी सारी बैंकें हैं। मतलब हमारी जो बैंक है ना नेशनलाइज बैंक है, समझ लो। अभी अगर महाराष्ट्र बैंक बोलो या कर्नाटका बैंक बोलो, इसके जो प्राइस है ना 20-23 रुपया प्राइस है, समझ लो। और यहाँ पर एचडीएफसी जो इन बैंकों को लोन दे रहा है, और इन बैंकों के माध्यम से उन देश का, उस राज्य का विकास हो रहा है, उस राज्य के गांव का विकास हो रहा है, उनके प्राइस देखो कहाँ पर है। मतलब किसने किसको खरीदा? हमने मरी मसाले यहाँ पर बेचे, और हमारी बैंकों के प्राइस जो है वो 22-25 रुपये चल रहे हैं। जाकर देख सकते हो कर्नाटका बैंक का हाल, जाकर देख सकते हो यूनियन बैंक का हाल। जो बैंक यहाँ पे हमारी एसबीआई अंडर में थी, आरबीआई अंडर में थी, उन सारी बैंकों को ये वर्ल्ड बैंक ने खरीद लिया। और ये 1947 से चलता आया,
और ये चलते आया है, ये पुरानी युद्ध के मैदान में जब रण युद्ध हुआ करता तब से चलते आया है। मतलब कि प्रॉफिट निकालना ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है, तो बच्चा भी आके निकाल लेगा प्रॉफिट ये करके, लेकिन उसके साथ वजह पैदा करना ये बड़ी बात है। आप भारत में गुलाम रहना चाहते हो या भारत को गुलाम बनाने की वजह समझना चाहते हो? आशा करता हूँ अब मेरी वीडियो और वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू देना शुक्रिया पर। जय हिंद, जय भारत।